गुरुजी मेरा प्रश्न आया मेरे दिमाग में कि धरती माँ जैसे है, न्यूट्रल है। धरती माँ में अगर हम अफीम का बीज बोते हैं तो अफीम पैदा होगा, गेहूं का बीज बोते हैं तो गेहूं फल देगी। एक हवा है, हवा सुगंध भी लेके चलती है और दुर्गंध भी लेके चलती है, न्यूट्रल स्वभाव में है। तो क्या ईश्वर भी न्यूट्रल है? जैसे रामायण, जैसे ये दैत्य लोग जो पूजा करते हैं और एक संत पूजा करते हैं, तो दोनों लोगों को वही शक्ति प्रदान करते हैं। रावण जैसे, क्या भगवान भोलेनाथ ये नहीं समझते थे कि ये जिस तरीके जो हमसे ले रहे हैं अस्त्र शस्त्र, ये भगवान राम के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन भगवान वो भी उनको दे दिया दान में उनके तपस्या का, और इधर भगवान राम को भी अपना उन्होंने दिया। तो इसका क्या हम समझें कि हमें न्यूट्रल रहना है? हमें अगर पूजा करनी है तो पूजा चाहे दैत्य करे चाहे संत करे, वही फल मिलेगा ईश्वर के यहाँ से। जैसे धरती माँ के यहाँ से अफीम का बीज बोए तो अफीम निकला, और गेहूं का बीज गेहूं निकला। ऐसा मैं इसको बताता हूँ। दो सवाल हैं आपके सवाल में। पहला सवाल आपने कहा कि धरती माँ में हमने धरती में अफीम का बीज बोया तो अफीम की खेती हो गई, गेहूं बोया, चना बोया, जो चीज़ बोई उसकी खेती हो गई। सब जगह नहीं, हर स्थान में नहीं, हर देश काल में नहीं, हर परिस्थिति में नहीं। अगर मैं अफीम यहाँ मसूरी में बोऊंगा तो नहीं होगी, मैं यहाँ आम बोऊंगा तो नहीं होगा, मैं यहाँ नीम बोऊंगा तो नहीं होगा, मैं यहाँ पीपल बोऊंगा तो नहीं होगा, मैं बहुत सारी चीजें यहाँ बोऊंगा तो नहीं होगी। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, रेखांश और अक्षांश, परिस्थितियां, सामग्री, वो सामग्री यानी कि सॉइल ऑफ लैंड, सॉइल ऑफ अर्थ, उस धरती की प्रकृति कैसी है। अब अगर एक वो गीत आता था बहुत पहले, उपकार, या कौन सी फिल्म में था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। हर देश की धरती नहीं, हर प्रांत की धरती नहीं, हर जनपद की धरती नहीं। तो ये जो चीजें चुनी, निश्चित हुई, इनको परमात्मा ने भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, रेखांश और अक्षांश के हिसाब से निर्धारित और निश्चित किया है। ऐसे ही सभी, जैसे उत्तराखंड को और हिमाचल को देवभूमि कहा गया। देवभूमि इसलिए कहा गया कि ये प्रकृति से आच्छादित है और प्रकृति से संबंधित जीवों से आच्छादित है, प्राणियों से आच्छादित है। मनुष्य के कर्तव्य, मनुष्य के क्रियाकलाप, मनुष्य के अपने मैकेनिज्म इन धरतियों पर कम है। भगवान शिव की नगरी बनारस है, लेकिन भगवान शिव जाकर रहे कैलाश में। वो मुंबई नहीं चुना उन्होंने रहने के लिए, या उन्होंने कोई और जगह नहीं चुनी। तो हर जगह पर हर चीज नहीं पनपती है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। धरती में भी सब चीज सब जगह बो देंगे तो नहीं होगी। अगर जो ब्रह्म कमल हमारे यहाँ हो रहा है, इसे हम जोधपुर में लगाएं तो नहीं होगा, इसे चेन्नई में लगाएं तो नहीं होगा, अगर इसे हम भीमाशंकर में लगाएं तो नहीं होगा, इसे हम त्र्यंबकेश्वर में लगाएं तो भी नहीं होगा। हाँ, केदार में लगाएं तो हो जाएगा, केदारनाथ में हो जाएगा, जबकि ज्योतिर्लिंगम है, सब जगह शिव का वास है। रामेश्वर में लगाएं तो नहीं होगा, बैद्यनाथ में लगाएं तो नहीं होगा, यहां होगा। तो एक तो ये बात, इसी के आधार पर मनुष्यों के गुण धर्म निश्चित किए गए। बहुत से जगह की जो बात करते हैं ना, अरे ये बिहार प्रांत के हैं, ये साउथ इंडिया के हैं, ये मुंबई वाले हैं, ये मेरठ वाले हैं, ये अलीगढ़ वाले हैं, ये पहाड़ के हैं, ये वहाँ, ये अभी भी बड़े गहरे अर्थों में सामान्य ढंग से किसी व्यक्ति के परीक्षण में हम इस बात का इस्तेमाल करते हैं कि यार ये था तो वहीं का ना, ये था तो हरियाणा का ही, था तो पंजाब का ही, था तो जम्मू कश्मीर का, या तो अफगानी है भाई, या ये तो फलाना है भाई, ये तो नेपाली है। अब देखिए, जैसे हम ये शब्द भी प्रयोग करते हैं, हमारे मन मस्तिष्क में चित्र बनता है, हमारे मन मस्तिष्क में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है स्वतः ही, जबकि उस व्यक्ति को हम ठीक से जानते भी नहीं। पर यानी कि पूर्वाग्रह बड़े लंबे हजारों साल के, सैकड़ों सालों के क्रियाकलापों के बाद निश्चित होते हैं। 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल तक कुछ लोग पर्टिकुलर एक स्थान के रहने वाले एक ही जैसी प्रकृतिजन्य बातें करते हैं, एक ही जैसी हरकतें, एक ही जैसी प्रवृत्तियां, एक ही जैसी आदतें, एक ही जैसे स्वभाव, एक ही जैसे अच्छे काम या बुरे काम करते हैं। तो धरती का उसमें बड़ा एक योगदान पैदा हो जाता है। सामग्री का जब मैंने इस्तेमाल किया, सामग्री है वायुमंडल। हमारे यहाँ बारिशें रोज हो रही हैं, लेकिन देश के बहुत बड़े हिस्से में बारिश नहीं हो रही। तो ये अब हमारे यहाँ अभी टेम्परेचर जो है शाम को 15 हो जाएगा,
15 से 10 के बीच हो जाएगा। देश में नहीं है बहुत जगह, और हमारे ही देश के ऐसे भी भूभाग हैं जहाँ टेम्परेचर अभी भी माइनस में है शाम को, और ऐसा भी है जहाँ 40 है। तो सब जगह धरती एक जैसा फल नहीं देती। एक बात, उसकी प्रकृति, उसमें प्रयुक्त होने वाली चीजें, चीजों में यहाँ वायु 5 तत्व आ गए, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। वहाँ किस रेशों में सूर्य की उपस्थिति है, किस रेशों में जल की उपस्थिति है, किस रेशों में वहाँ वायु है, किस रेशों में वहाँ आकाश का अपना एक गमन है, और आकाश की अवस्था वहाँ पर किस तरह की है, ये सब डिपेंड करता है। तो ये ऐसे, ये इस तरह चलता है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये 5 तत्व जब अपने एक बैलेंस में होते हैं तब जा करके वो चीज़ वहाँ उगती है। और दूसरी बात, अब आपने कहा कि हम, दूसरी बात आई प्रार्थना वाली, कि क्या एक दैत्य, ये बात कुछ समझ में आई आपके, कि इसमें जो पदार्थ में मतलब हम ऐसे सोचते नहीं, पर धरती में एक प्लांट लगाने के बाद अगर उसमें आप दूध डाल दें, चाणक्य डालता था ना, मट्ठा डालता था कांटों वाले पेड़ों की जड़ में, कि जाते हुए कपड़ों में ना फंसे, वो सारे पेड़ मर जाते थे। छाछ डालने से मर जाता है पेड़, साबुन का पानी डालने से पेड़ मर जाता है, लेकिन उसमें अगर खाद डालेंगे, गोबर डालेंगे तो पनपेगा, अच्छा जल डालेंगे तो विकसित होगा। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल देंगे तो खाली धरती उसको संभाले रखेगी, नहीं संभालती है। अब आता है हमारा जीवन। अब कोई व्यक्ति जब साधना के पथ पर चलता है तो वो मैक्सिमम लेवल पर प्योरिटी के साथ चलता है। ज़्यादातर लोग प्योरिटी के साथ चलते हैं। जो परिस्थितियां हैं और स्थितियां हैं, व्यक्तियों के प्रभाव हैं, हमारे लोभ, हमारे लाभ, हमारी लालच, हमारे अवसर, हमारे जीवन की छोटी छोटी ग्रीड अगर हमारे शुद्ध कर्मास को आच्छादित कर लें, ढक लें, तो हम बहक जाते हैं अपने उस पथ से जिसके लिए हम चले थे। जब रावण ने जितनी भी सिद्धियां अर्जित की, उस समय परम सात्विक थे, और वो सारा वो काम करते थे जो कोई भी बड़े से बड़ा प्रीस्ट और बड़े से बड़ा आचार्य नहीं कर सकता है। उतने नीति नियमों को, सब चीज़ों को मानने वाला रावण था। लेकिन अब क्या होता है, शक्ति के साथ, जैसे मैंने बताया कि शक्ति के साथ पराक्रम, विद्वेष, क्रोध, जब दूसरे डिस्कोर्स में हम चर्चा कर रहे थे, जैसे अश्व की बात हो रही थी, वो सब प्रकृति जन्य है। जब शक्ति आएगी, आप संभाल पाएंगे कि नहीं उसको, ये हमने नहीं सोचा कभी। हम कहते तो हैं हमें भगवान शिव के दर्शन हो जाएं, हमें माता रानी के दर्शन हो जाएं, हमें, आप झेल पाएंगे क्या? आप उसे संभाल पाएंगे क्या? अभी 220 वाट का करंट लगता है तो आप बहुत देर तक परेशान रहते हैं, और अगर 10 करोड़ वाट का करंट लग जाए तो, जो आकाशीय बिजली है उसमें 10 करोड़ वाट का करंट होता है, उसकी वोल्टेज 10 करोड़ होती है। वो चूंकि सेकंड के 1000वें हिस्से में चमकती है, इसलिए हमें प्रभावित नहीं कर पाती। अगर वो थोड़ा सा उसकी ड्यूरेशन ज्यादा हो जाए तो भस्म कर दे व्यक्ति को, चीजों को भस्म कर दे, इतना शॉर्ट है उसका समय। तो शक्ति जब आपके पास आई, तो शक्ति का, अब यहां अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत गहरी है, अब स्पिरिचुअल, अब रावण का आपने उदाहरण, तो रावण से ही समझाऊंगा। जो विशर्वा थे, विशर्वा ने जो अपना साम्राज्य स्थापित किया, जितना भी उन्होंने विलास और वैभव स्थापित किया, वो छल के आधार पर था। क्योंकि वो, हमने एक डिस्कोर्स में बोला भी था, वो लंका तो भगवान शिव ने बनाई थी पार्वती के लिए, वो रावण, वो शर्वा के लिए तो थी नहीं, लेकिन वो गए गृह प्रवेश करने, छल से उन्होंने उसको मांग लिया, तो वो उनके काम आनी नहीं थी। और पार्वती का श्राप था कि तुम्हारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा, क्योंकि तुमने इस तरह से अपने वैभव को ओढ़ा है। तुमने एक भोले देवता की इस तरह से उनको छला है कि उन्होंने कहा कि जो मांगो मैं दूंगा। तो ये नहीं कि आप उनसे कहें कि आप, मैं आपसे कहा कि आप मांगे, क्या मांगते हैं, तो आप कहिए अपना मोबाइल भी दे दीजिए, अपनी घड़ी भी दे दीजिए, अपने कपड़े भी उतार दीजिए। तो ये, इसमें छल निहित है, इसमें आपकी जरूरत निहित नहीं है। इसमें आप आदमी वचन के वशीभूत होकर तो सब कुछ कर देगा। लेकिन अब चलो, कपड़े, घड़ी और मोबाइल, ये सब तो आप दोबारा दूसरे से भी काम चला सकते हो, लेकिन आपने कोई ऐसा एक विश्वकर्मा के माध्यम से जो चीज़ बनी वो अद्भुत थी, लंका। वो देखिए, लंका अभी तक उससे उभर नहीं पाई है, ना कभी उभर सकेगी। लंका शाप मुक्त नहीं है अभी भी, जैसे हस्तिनापुर शाप मुक्त नहीं है, हस्तिनापुर भी कभी उठेगा नहीं। तो ये दो घटनाएं इस तरह की हैं। तो हाँ, इसमें जहां तंत्र आता है, मैंने हमेशा इस बात को कहा है, तंत्र की प्रकृति सब्जेक्टिव है, वो विषय पर नहीं निर्धारित है। अगर एक व्यक्ति तंत्र की कोई प्रोसेस कर रहा है, तंत्र यानी क्या है, ऐसा समझिए जैसे आपने गैस पर आग जलाई, आग जलना तंत्र है। अब ये चाहे कोई लेडीज जलाए, चाहे कोई बूढ़ा जलाए, चाहे कोई बीमार आदमी जलाए, चाहे कोई मांसाहारी जलाए, चाहे कोई कसाई जलाए, चाहे कोई पृष्ठ जलाए, आग, गैस का स्वभाव है जलना, वो जल गई।
अब जलने के बाद उस पर जो हाथ आप लगा रहे हैं, हाथ जो भी लगाए उसकी प्रकृति है इसको जलाना। वो ये लिहाज नहीं करेगी कि ये बहुत सुंदर स्त्री है वो बुझ जाए कि नहीं मैं तो इसको तो नहीं जलाती मैं, और कोई बहुत दुष्ट आदमी तो और थोड़ा फ्लेम तेज कर दे, नेवर। वो जैसी है वैसी रहेगी। तो तंत्र में कुछ ऐसी प्रोसीजर हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें जो भी करता है वो उसको प्राप्त होता है, वो उसको प्राप्त होता है। जैसे मैंने बताया कि आग जलाए, कोई भी जलाए, उसको आग पे भोजन पकाना पका सकता है वो। तो जो तंत्र में बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स में आते हैं कि उन सीक्रेट्स को कोई भी व्यक्ति, पर उसमें क्या होता है, अब जो मैंने बीच की जर्नी आपको बताई, कुछ में जो वाग देवी, हमारी 16 देवियां हैं, 16 मुख्य देवी, वैसे 64 योगिनी हैं। ये 64 की 64 योगिनी आपके इर्द गिर्द भटकना शुरू हो जाती है। आपने साधना प्रारंभ की नहीं, सुंदर स्त्रियों का समावेश आपके आसपास होना शुरू हो गया। आपने साधना प्रारंभ की नहीं, आपके पास सोना चांदी पैसे हीरे मोती सब आने शुरू हो गए। आपने साधना शुरू की नहीं, आपके पास शराब पीने वाले ये कर, मतलब वो सारे पथ आपके लिए खुलने लगे जो आपको पथ भ्रष्ट कर सकते हैं। अब यहाँ जो कर्म का सिद्धांत जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अब यहाँ आप अगर एक रस्सी पर चल रहे हैं नट की तरह तो अपने लक्ष्य को पहुंच जाएंगे, वरना आप पहुंच नहीं पाते हैं और 100 में से 99 गिर जाते हैं। 100 में से 99 गुरु भी गिर जाते हैं, आपको जानकर अचंभा होगा। शुरुआत वो ठीक ही करते हैं, लेकिन ये बीच में आने वाले प्रलोभन, बीच में आने वाली व्यवस्थाएं, अब इनमें कुछ चीजों में जैसे हमने जान के कुछ चीजों से विरक्ति रखी है। मेरे पास मुख्यमंत्री आगे बैठने लगे, मैं उसको, वो मेरे पास आएगा, उसका काम होगा जरूर। प्रधानमंत्री आने लगे, उसका काम भी होगा जरूर। मैंने प्रधानमंत्री कम आए इसकी व्यवस्था ज्यादा की है, मेरे पास मुख्यमंत्री कम आए मैंने इसकी व्यवस्था ज्यादा की है। मैं उससे बचा हूं उस चीज से। वो आएगा, अब वो मुझे काम बताएगा, मैं उसका काम ईश्वर के माध्यम से उसका काम हो जाएगा, ऐसा समझिए। अब वो ग्रेटिट्यूड के नाते या किसी एहसान के नाते या धन्यवाद की तरह से जैसे भी कुछ ऐसा काम करेगा जो उसके नाते ठीक होगा, लेकिन हो सकता मेरे नाते ठीक ना हो। वो कहे कि आपके पास अभी कम जगह है, आपके पास में 50 बीघा जमीन है, मैं इसमें 450 बीघा जमीन और आपको दे देता हूं जो 99 साल की लीज पर है। अब आप फंस गए। अब पहला छल्ला आपके ऊपर गिरा। वो मेले में देखते थे ना, आप साबुन पर फेंकते थे, कभी किसी चीज खिलौने पर फेंकते थे, जिस पर छल्ला पड़ गया वही आपकी। अब यहां से फंसाव शुरू हो जाता है। अब आप गिरे, एक कदम आप उतर गए नीचे, ऐसे 50 काम आपके लिए वो करेगा, फिर आप उसके भी काम करते जाएंगे। बस अब आप, ये आ गई एक कला, एक विद्या आई, एक देवी आई, उसने आपको पथ भ्रष्ट कर दिया। तो इसमें आप करते रहें और उससे विलग भी रहें, समुद्र में उतरे तो लेकिन गीले ना हो। ये बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन है। और ज़रूरतों के संसार में, बाकी चीज़ों के संसार में, तो हम जब शुद्ध भाव से किसी चीज़ में, किसी पूजा प्रार्थना में जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो कुछ पूजा पाठ करते हैं, बहुत शुद्ध हृदय से करते हैं, बहुत अच्छे से शुरू करते हैं, और उसका फल मिलना शुरू हो जाता है। फल मिलते ही उनके अंदर एक अहंकार आने लगता है, उन्हें लगता है शायद मैंने इस देवी देवता या इस गुरु या इस विद्या को या इस ताकत को मैंने साध लिया है, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। बस अब आप गिरे। अब एक एग्जामिनेशंस में आप टॉप करेंगे, दूसरे में आप फेल हो जाएंगे। एक चीज में आपको बहुत कुछ मिलेगा, दूसरे जगह आप हार जाएंगे। एक मकान खरीदेंगे तो बहुत सुखपूर्ण रहेंगे, जैसे दूसरा मकान खरीदेंगे तो आप झगड़े टाटे में, झंझट में फंस जाएंगे। तो ये इसके बीच में जो बारीक एक रेखा है वो हम कई बार नहीं देख पाते। और वो भी ईश्वरीय, जो आपने कहा कि क्या ईश्वर को ये नहीं समझ थी कि इनको देना है कि नहीं। ईश्वर ने तो कहा कि तुम करिए, मैं तो तथास्तु हूं, मैं तो तथा जल है। जल आचमन ओसामा बिन लादेन भी कर रहा है, बराक ओबामा भी कर रहा है, नरेंद्र मोदी भी कर रहा है, और कोई और भी कर रहा है। वो तो जो भी जल पी रहा है, गंगा तो मुड़ेगी नहीं ना वहां से कि वो नहीं मैं इधर तो लो कीचड़, अब ये कोई आ गया तो मैं इधर की तरफ से गंदगी कर दूं, और दूसरा आया तो शुद्ध कर। उसका स्वभाव है बहना। तो ईश्वरीय जो ताकतें हैं, ईश्वरीय शक्ति और सामर्थ्य है, वो तो सबके लिए उपलब्ध है। अब उसे आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। और फिर इस्तेमाल करते 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 कितना आपका अपना नियंत्रण, अभी संस्कार आ जाते हैं, आपकी पीढ़ियां आ जाती हैं, आपका डीएनए आरएनए आता है, आपकी वंशानुगत श्रेणियां आती हैं, आपके पुराने बुजुर्गों के किए हुए क्रियाकलाप आते हैं, उनके पुण्य कर्म, उनके पाप कर्म आते हैं, आपके स्वयं की आत्मा के संचित कर्म आते हैं कि इन जन्मों में आपने क्या क्या कृत्य किस तरह से किए, वो सब चीजें आती हैं। अब आत्मा का कोई सॉल का कोई जेंडर नहीं है। जब आप स्त्री थे कई जन्मों में, तो स्त्री बन के पुरुषों के साथ जो आपने व्यवहार किया, अब पुरुष होकर के स्त्री आपके साथ वही व्यवहार कर रही हैं। तो ये चीजें बड़े गहरे लेवल पे चलती हैं। इनमें जो आत्मबोध को उपलब्ध है, जो संबोधि को उपलब्ध है, जो सधा हुआ व्यक्ति है, जो होश पूर्वक है, वो अपने कृत्य के आर पार देखता है। किसी भी कृत्य को करते समय वो उसका साक्षी बनता है और बहुत ध्यानपूर्वक उस कृत्य को करता है।
सामान्य जन उसको नहीं कर पाते, और कई बार भावावेश में, कई बार किसी ईर्षा में, कई बार द्वेष में, कई बार ईर्षा अपने लाभ में, लोभ में, हम बहुत सारे कृत्यों में शामिल होते चले जाते हैं। वहां से हमारा पतन की पराकाष्ठाएं और पतन की चीजें प्रारंभ होती हैं। इनमें एक बात और है, कर्ण ने सीखी विद्या, तो कर्ण ने विद्या सीखी परशुराम से, तो परशुराम ने उसी समय श्राप दे दिया जब उन्हें पता चला कि आपने छल से सीखी है, कि तुमने मुझसे सीख तो लिया है, ये सब ये पराक्रम तक रहेगी, ये विजय को उपलब्ध ना हो सकेगी, आप इससे विजेता ना हो सकेंगे। और वही हुआ, वो भूल ही गए कि मुझे क्या करना है, और वो उसी समय उनका वध कर दिया गया अर्जुन ने जो किया। तो शक्ति को पता होता मूल में ही आपको देगी जरूर आपके वैभव के लिए, प्रदर्शन के लिए, लेकिन उसका सदुपयोग आप कर ना सकेंगे, इसलिए वो कुछ समय रहेगी, फिर बाद में स्वतः ही छलित हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। देवीय गुणों के साथ रहने वाली चीजें सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। अब जो रघु हुए, रघु के समय से रघुकुल चला, श्री राम तो उनकी 40वीं 50वीं पीढ़ी में है, 40वें 50वें वंशज हैं श्री राम, तब तक वो सत्य चल रहा है। हरिश्चंद्र उन्हीं के कुल से हैं, कब हरिश्चंद्र हुए, कब श्री राम हुए, तो ये सारा का सारा कभी छरित नहीं होता। हमारे पूर्वजों के जो कृत्य हैं, हमारे बुजुर्गों के कृत्य, हमारे खुद के जो काम हैं। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें हैं, उसके बाद ऐसी लिमिटेशंस हैं, जैसे एक राक्षस है, आपने वो बात, एक और चीज़ कोट की कि राक्षस भी राक्षस तो साधना कर ना सकेगा, वो मांस खाकर बैठेगा तो साधना फलीभूति ना होगी। राक्षस मदिरा पान करके बैठेगा तो वो साधने को ऊंचाई को कभी पहुंच ही ना सकेगा। वो 4 सीढ़ी तो चढ़ेगा, लेकिन 40 सीढ़ी कभी ना चढ़ सकेगा, 36 तो अधूरी ही रह जानी है। 4 सीढ़ी जितना ही उसको बस प्राप्त होगा, तो 40 सीढ़ी जितना कभी ना प्राप्त होगा। 40 सीढ़ी प्राप्त होने के बाद ही जो देह में है वो देवता हो जाता है, फिर मनुष्य ही देवता हो जाता है, मनुष्य ही फिर परमात्मिक स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है, उसके सारे कृत्य ऐसे हो जाते हैं, और फिर देव योनि में ही चला जाता है, सशरीर भी देव योनि में चला जाता है। जैसे मीरा गई, जैसे चैतन्य महाप्रभु गए, वो उनका पता ही नहीं है किसी को, वो ज्योत से ज्योत समा गई, वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में ही समाहित हो गए। बस जैसे गले से लगे कि एक ही मूर्ति रह गई, देखा पलट के लोगों ने आके खोल के देखा तो भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, ना मीरा मिली ना चैतन्य महाप्रभु मिले, कहाँ गए किसी को आज तक पता नहीं। तो फिर वो देवता उनका वर्णन करते हैं, ये पूरा हमारा उल्लेख आता है शास्त्रों में कि जब आप, और ये बड़ा, इसके बीच के जो पग हैं बड़े कठिन हैं, उनमें बगलामुखी हैं, उनमें तारा हैं, उनमें षोडशी हैं, उनमें कमला हैं, उनमें लक्ष्मी हैं, बहुत सारी देवियां हैं, छिन्नमस्ता हैं। तो वो क्या करेंगी, वो आपके एग्जामिनेशंस हैं, बस यहाँ हम डगमगा जाते हैं। कभी कोई 4थी सीढ़ी पे, कोई 12वीं सीढ़ी पे, कोई 25, मतलब उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर टोटल 40 सीढ़ी हैं, मैंने एक उदाहरण बोला, ऐसी कोई 40 है नहीं, पर अगर हम माने कि 40 है तो उनमें 40 तक जो पहुंच गया फिर वो श्री राम है, तो 40 को टच कर गया वो फिर दे तो मनुज योनि में ही तो थे ना, फिर वो श्री कृष्ण है, फिर परशुराम है, फिर वो प्रजापति हैं, वो फिर विश्वकर्मा है, वो हैं कि जो फिर देह से और देवता तक की यात्रा को पूरा कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा गहरा सा फर्क है, तो हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और दूसरा, जितनी भी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, आसुरी शक्तियां हैं, ये सदा सर्वदा रही हैं, सदा सर्वदा रहेंगी, लेकिन इनके कृत्य में भी, इनकी जो संरचना है उस संरचना में भी दोष के साथ ही पैदा होती हैं, दोष ही रहता है, शुद्ध सात्विकता से कभी नहीं हो सकती हैं। तो जो इस्लाम का जैसे एक प्रादुर्भाव हुआ और इस्लाम का जो पूरी एक कल्चर है, तो मोहम्मद साहब ने कहा अपने उसमें ऑटोबायोग्राफी में, उन्होंने बोला अपने अली के साथ जो उनका संवाद है उसमें कहा कि मेरा धर्म 500 साल से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, उसके बाद लोगों को दुख देगा। और वही हुआ, 4वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक ही ठीक चला, और 9वीं शताब्दी के बाद से तो सब गड़बड़ी है, क्योंकि फिर हम उसे दूसरी तरह से समझने लगते हैं चीज़ों को। और कुछ आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।